नमस्कार, आप सभी देखा तानी बटन टीप के लाइव सरकार। हमारा नाम बा राहुल। हम बानी जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर विधानसभा में। आप लोग देख रहे होंगे कुछ हमारे साथ में बड़े सारे लोग मौजूद हैं। समय हो गया 3 या 4 बज गए हैं और 1 घंटे बाद मतदान की प्रक्रिया रुक जाएगी। आपको बता दें ये आखिरी चरण का मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में और 10 मार्च को ये तय हो जाएगा कि लखनऊ की गद्दी पर कौन विराजमान होने वाला है। ठीक है, नहीं जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जनता को मत रोकिए। शुरुआत करेंगे भाई साहब, नहीं युवा से शुरू करेंगे। एकदम गजब दिख रहे हो, ये बताओ मतदान करे आए? हाँ, मतदान किए। का बटन टिपला? साइकिल के काहे? विकास बड़ा धीरे बोल रहे, साइकिल बोला जोर से। साइकिल हाँ, काहे साइकिल? अरे विकास के लिए। विकास के लिए का ई सरकार विकास नहीं कर नहीं, ये साला अदर ना, घबरा मत, बोला जौन आता बोला। अरे सांड से परेशान है। सांड से परेशान है? हाँ। सांड कहाँ घुस जा रही है? खेत में भैंस पे चढ़ जा रहा है साला मादर चोद। ना चलिए ठीक है भाई साहब, आपसे बातचीत करेंगे। ये बताइए मतदान कराया जी, एक बार दिखा दीजिए थोड़ा सा। तो ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ का ये जो कार्यकाल बीता 17 से 22 का, बेहतर रहा कि बुरा रहा? अब तक हम इनके किसी काम से संतुष्ट नहीं हैं। आज ही नहीं, हमारी पूरी जनता जो है एक प्रकार से पूरा परिवर्तन की रूप बना चुकी है, रूपरेखा बना चुकी है, जो लगभग इस कदम पर आ चुका है कि समाजवादी सरकार बनने जा रही है। हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के कामों को देख करके समाजवादी पार्टी को वोट किया। अच्छा, काम आपको बेहतर नहीं लगे योगी आदित्यनाथ के? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राशन बंटवाया है, एक्सप्रेसवे बना है, रोजगार भी दिया है, कोविड में काम किया है, तो क्या ये सारे काम नहीं थे? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको। राशन की जहाँ तक बात है, 5 किलो राशन देख करके किसी को या किसी की जीविका नहीं चलाया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर देखा जाए तो 5 किलो राशन का एवरेज जो साल भर का जोड़ा जाए तो 600 से 700 रुपया जो है आपका एवरेज आ रहा है। उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे युवा, सारे युवा, जितने हमारे युवा हैं, सबको रोजगार देने का अवसर मिलना चाहिए और ये माननीय श्री मुख्यमंत्री अखिलेश यादव में है और किसी में नहीं। अखिलेश यादव आ जाएंगे तो रोजगार मिल जाएगा, ये पक्का है एकदम? ये 100% है। उन्होंने एक बार नहीं, जो भी कहा है उसको वादा पूरा किया है। उन्होंने बीएड टेट का समायोजन की बात की थी, वो मैं देख रहा हूँ। उन्होंने आगे कार्य किया है उसके विषय में। फिर भविष्य में आने वाले समय में उनका जो कार्य रहेगा वो पूर्ण रूप से हम लोग उससे संतुष्ट हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहता हूँ, कुछ लोग पीछे होंगे, ठीक है, आप बताइए कि ये रोजगार की बात करें, मगर कहते हैं कि जब अखिलेश यादव आते हैं तो वो अपने समाज के लोगों को ज़्यादा देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो यादव हैं, तो पुलिस की भी भर्ती प्रक्रिया होती है, उसमें कई सारे यादव को देखते हैं, वो उनको महत्व देते हैं। जी, पहले उसमें 2 कारण था, क्योंकि देखिए पहले इनके साथ में अदर बैकवर्ड नहीं था, कम लोग थे, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी। ये लोग पहले समाजवादी यादवों को टिकट ज़्यादा देती थी, ज़्यादा दे रहे थे। लेकिन इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने सभी वर्ग को, अब देखिए अपने हर भाषण में कहते हैं मैं पिछड़ी जात से आता हूँ, मैं अखिलेश यादव मैं पिछड़ी जात से आता हूँ। बार कई जगह जिक्र किए हैं, जिसके जहन में अगर ये चीज़ आ जाए, जान लीजिए उसका सुधार परिवर्तन हो गया। और दूसरी चीज़ है कि इस बार माननीय अध्यक्ष जी ने सभी वर्गों को एक साथ मिला के, हर जगह ऐसी कोई जात बिरादरी के लोग नहीं जिसको टिकट न दिया है, समीकरण बना के, सामंजस्य बना के सब लोगों को दिए हैं। इसलिए इनकी सरकार आनी तय है। और दूसरी चीज़, 69,000 में आरक्षण का इतना बड़ा घोटाला हुआ। अगर बैकवर्ड समाज अब नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा, अगर अब नहीं सुधरा तो कभी नहीं सुधरेगा। दूसरी चीज़, 69,000 में 27,000 पिछड़ी जात का आरक्षण था, जिसमें 9% ही सिर्फ पिछड़ी जात के लोग हुए, 18% पिछड़ी जात के नहीं हुए। और एससी के उसमें एससी के 17.5% लोगों का हुआ, 3.5% नहीं हुआ। पूरा मिला के 14,448 सीट हम लोगों का ले लिया गया। ठीक है, चलिए, कुल मिला के आप दूसरी बात करके 4 बात बता चुके हैं। आपसे जानेंगे कि ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में अपराधियों का पतन हो गया है, हर घर में मोदी और योगी के नारे गूंज रहे हैं और हम सारे सुरक्षित हैं, ऐसा है क्या? कुछ विशेष जातियों के लिए उनका अपराध जो मुक्त हुआ है, धनंजय सिंह क्या हैं, राजा भैया क्या हैं, ब्रजेश सिंह क्या हैं, जो ठाकुर जाति है, उन अपराधियों के ऊपर काहे कार्रवाई नहीं हुई? जाति दे के अपराधी आप पहचानते हैं? पिछड़ी जातियों को परेशान किया गया। ये चुनाव जो है महंगाई के मुद्दे पे है, नौकरी के मुद्दे पे है। सिलेंडर 1100 रुपये 1000 रुपये हो गया है। डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है? किसान परेशान है, डाई यूरिया नहीं मिल रही है। किसान परेशान है साड़ों से।
महंगाई का मुद्दा इस बार ज़्यादा रहने वाला है, किसानों के लिए साड़ों का मुद्दा है, और भी कई तमाम मुद्दे होंगे। कुछ और लोगों से जानेंगे। भाई साहब सामने नजर आ रहे हैं, आप वोट कराएं? हाँ जी, कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए बटन टीपते वक्त क्या सोचे दिमाग में? देखिए, हम लोग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं। पहली बात हम लोगों के लिए महंगाई, बेरोजगारी, यही मेन मुद्दा था हम लोगों के लिए। हाँ, क्या रोजगार ज़्यादा नहीं मिला क्या? रोजगार कहाँ मिला है? जितनी भी परीक्षाएं कराए हैं उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ, अच्छा, इतना बड़ा बड़ा पोस्टर तो बैनर लगा है कि 4 लाख नौकरी दिलवाई है योगी सरकार। अरे मोदी जी तो बंगाल का ओवरब्रिज तो यूपी में लगवा दिए थे, बताए, यहाँ बनवा दिए हैं। यहाँ रेलवे भेज दिए, सेल भेज दिए, भेल भेज दिए। उसके बाद ये इंडिया भारतीय रेल चल रहा था, अब तो अडानी रेल प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमी को सुधारने के लिए कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्या सुधार रहे हैं? जीडीपी तो नीचे चला जा रहा है। अब शायद बेहतर हो। अब क्या होगा? अब तो हम लोग इनको बाहर करेंगे सत्ता से। ठीक है, चलिए अब बारी है एक ऐसे शख्स से बात करने की जो पत्रकारिता जगत में वाकई में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। ये न्यूज़ नाउ ये न्यूज़ नाउ इंडिया में बतौर संपादक कार्यरत हैं, और इन्होंने ना सिर्फ यूपी के थोड़े मोड़े ज़िले बल्कि कई ज़िले कवर किए हैं और बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो मैं आपसे एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ, इनका नाम अंबुज यादव है, मैं खुद से बता दे रहा हूँ। एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे रेशियो पूछूँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आप अपना लहर मत बताइएगा ना मतदान बताइए, आप रेशियो अगर देख रहे हो तो कितना देख रहे हैं भाजपा और सपा में? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आज मेरा ये बूथ है, पीछे देख सकते होंगे, यहीं पर मैंने वोट डाला है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा कि दुष्यंत कुमार ने एक शायरी कहा था, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। तो ये लोकतंत्र का पर्व है, तो मैं चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि लोकतंत्र जो अभी तक वोट दे चुके हैं, जो नहीं निकले हैं घरों से, वो निकलें और वोट दें। और हंगामा खड़ा करना इसलिए क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो वोट देना जरूरी है, तो इसलिए वोट दें। और आप जब सवाल जो पूछे हैं कि रेशियो का, तो रेशियो को बता दें कि इस बार चुनाव जो है बड़ा पेचीदे तरीके से चल रहा है। क्योंकि आज पहले ये होता था कि बड़े चेहरे को देखकर वोट दिया जाता था, लेकिन इस बार हर एक सीट पर एक एक वोट की लड़ाई चल रही है। लड़ाई बहुत गंभीर है यहाँ पर। ये कोई नहीं कह सकता कि सपा पूर्ण बहुमत से आ रही है, बीजेपी पूर्ण बहुमत। हाँ, नो डाउट 19 और 20 की लड़ाई है, तो कोई इसमें 19 है और कोई 20 है, इसमें कोई खुल के ये नहीं बता पाएगा। और एक चीज़ मैं ये भी बता दूं, यहाँ पर जैसे कि अब मैं पश्चिम से शुरुआत करूँगा आपको। पश्चिम जब पहले चरण का चुनाव हुआ, वहाँ किसान आंदोलन इफेक्ट किया, वहाँ जाट के लिए कि वहाँ बीजेपी के खिलाफ जो एक साल 13 दिन का आंदोलन जो चला, वो इफेक्ट डाला वहाँ पर। उसके बाद दूसरे में ये मुसलमान इफेक्ट डाले हैं दूसरे में। तीसरा यादव लैंड और आलू लैंड था, मतलब आलू था और यादव ज़्यादा थे वहाँ पर। वहाँ पर अखिलेश यादव की पैठ थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव वहाँ पूरा सीट जीत रहे हैं, लेकिन वो अखिलेश यादव की पैठ कही जाती, मुलायम के ज़माने की पैठ कही जाती थी वो। तो वहाँ पर सपा का थोड़ा प्लस पॉइंट, ये तीनों चरण पे सपा वहाँ प्लस था। उसके बाद अब आइए चौथे और पाँचवें और छठे, पहले चौथे और पाँचवें तक रहते हैं। चौथे पाँचवें में जो शहरी इलाके हैं, जो बीजेपी के गढ़ कहे जाते हैं, वहाँ पर भी लड़ाई बहुत पेचीदा हुआ। वहाँ पर भी पहले 2017 तक देखा गया, वहाँ बीजेपी अपनी आसानी से सीटें निकाल रही थी, लेकिन इस बार मेन दिक्कत जो फोकस था, जो वोट बैंक जो कहा जाता है एक तरीके से वोट बैंक होता है, वो वोट बैंक 50-50 40-50 ये फटक रहे थे। वहाँ पर बीजेपी भी प्लस है, वहाँ बीजेपी प्लस है नो डाउट, लेकिन वहाँ भी 19 सपा है, 20 नहीं 19 है, थोड़ा ही कमी। और छठे सातवें में तो आप जानते ही हैं, पूरा गाँव इलाका है, सपा का गढ़ है, और सपा के गढ़ भले से हैं, लेकिन यहाँ पर सांड की समस्या है, इसलिए बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान यहाँ झेलना पड़ेगा नो डाउट। इस बार लड़ाई बहुत तगड़ी है, लेकिन 19 को ही है, 20 को नहीं, ये आप खुद समझ लीजिए, ये मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये भी हर्ष श्रीवास्तव इनका नाम है, पत्रकारिता जगत में बड़ा नाम तो नहीं मगर शुरुआत की है और काफ़ी अच्छा बोलते हैं। एक बात समझाइए कि इन्होंने जो इफेक्ट की बात की, किसानों का इफेक्ट पड़ेगा, CNRC वाला इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पर गाँव साइड में देख लें तो सांडों की जो समस्या है वो है, आलू वाला भी इन्होंने कुछ बताया, तो क्या ये सारी चीज़ें वाकई में बीजेपी को इफेक्ट करने वाली है? जी हाँ, इन्होंने जो भी चीज़ें बताई बिल्कुल करेक्ट बताया कि इस बार 19 और 20 की ही लड़ाई है। 19 कौन है, 20 कौन है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और ये भी जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पूरा भ्रमण किया और ये देख लिया है। लेकिन
इस बार ये समझने वाली चीज़ें होंगी कि इस बार यूपी का चुनाव जो है वो किन मुद्दों पर लड़ा जाए, क्योंकि यूपी का हमेशा से ये हाल रहा है कि जातीय समीकरण सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अगर उससे ऊपर उठकर इस बार अगर नहीं लड़ा जा रहा है तो व्यर्थ है फिर से इस बार। तो हमेशा जैसे इन्होंने जाति समीकरण, तो जाति समीकरण को देखा जाए तो वो अलग चीज़ हो जाएगी, लेकिन इस बार का चुनाव में देखिए, मैं 2014 का भी चुनाव देखा हूँ, उतना सक्रिय नहीं था, लेकिन सक्रिय मैंने 2017 किया पूरा, उसके बाद 2019 किया, अब 2022 से कर रहा हूँ। उसके बाद दिल्ली चुनाव भी कवर किया था, मैं हरियाणा चुनाव भी कवर किया हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है, इस बार का चुनाव ये जाति धर्म से ऊपर उठकर चुनाव हो रहा है। इस बार मेन दिक्कत देखिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, जाति धर्म ये रोजगार, ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार कार्यकाल में एक जो नेगेटिव पॉइंट है वो रोजगार कहीं ना कहीं हो सकता है। रोजगार कहा जा सकता है। ये कह रहे हैं ना, जाति धर्म से ऊपर उठकर इस बार का लड़ा जा रहा है। अगर जाति धर्म से ऊपर उठकर लड़ा जाता तो ये नहीं होता कि इस बार जहां यादव बहुल इलाका है या जहां पर मुस्लिम्स ज्यादा हैं, वहां से आराम से निकल जाएगी। इन्होंने जो बोला सपा नहीं, ये जो इन्होंने बोला कि यादव ये मैं इनको शायद जानकारी न हो या हो भी, मुजफ्फरनगर मुस्लिमों का एरिया है, लेकिन वहाँ सभी को जाटों को टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि इस बार जो समीकरण बैठाए हैं सभी पार्टियों ने, वो समीकरण कुछ बहुत अलग तरीके से बैठाया गया है, जो कुल मुद्दा को लेकर किसानी का मुद्दा। एक बात मैं समझना चाहता हूँ, आप दोनों से समझना चाहता हूँ, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की आप जनता का नफ्स अगर पकड़ें तो वो शायद मुझे नहीं लगता आप भी पकड़ पाए, क्योंकि आप देखिए परिवर्तन होता रहा है। तो इस बार का क्या ये परिवर्तन होगा या फिर रिपीट? कहा नहीं जा सकता है, हर बार परिवर्तन पहले से दिखने लगता था, इस बार पहले से नहीं दिख रहा है। इस बार परिवर्तन अगर होगा या नहीं होगा ये 10 मार्च बताएगा। अगर मैं आपसे एक भविष्यवाणी पूछूं, अगर योगी आदित्यनाथ हारते हैं तो उनका आगे का क्या होगा, आप ये बताइएगा, और अखिलेश यादव हारते हैं तो आगे उनके लिए कैसा क्या होगा, ये बताइए आप। देखिए, योगी आदित्यनाथ अभी पहली बार वो बने हैं सीएम, पहली बार। देखिए, योगी आदित्यनाथ सीएम फेस कभी थे ही नहीं बीजेपी के, और बीजेपी की सदस्यता वो नहीं लिए थे। वो हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे, वहीं से थे। 2017 में क्या तिगड़म बैठा ये मैं खुल के नहीं बताऊंगा, तिगड़म क्या था वो मैं ऑफ कैमरा आपको बता दूंगा, लेकिन तिगड़म क्या बैठा हिंदू वाहिनी से, वो बीजेपी की सदस्यता अभी तक सदस्यता नहीं लिए हैं वो। ये जब वो लड़ने गए हैं तब वो सदस्यता बैठे हैं, तब वो सदस्यता लिए। उसके पहले हिंदू वाहिनी के सदस्य थे, तो वो मुख्यमंत्री बने। हारते हैं तो क्या हो? अगर योगी आदित्यनाथ इस बार सरकार नहीं बना पाते हैं तो अगर जीतते तो दिल्ली का प्रधानमंत्री के दावेदारी करते। हारने के बाद अब समझ सकते हैं क्या होगा, क्योंकि उनको पीछे हटाने वाले शायद बीजेपी में भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की दावेदारी 2024 तो प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, लेकिन 2029 देखना होगा। 2029 में कौन करता है बीजेपी की तरफ से? उसके लिए लड़ाई शिवराज भी लड़ रहे हैं, उसके लिए अमित शाह भी लड़ रहे हैं, राजनाथ भी लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सबसे कमजोर कड़ी हैं, जिनको बीजेपी के बड़े नेता पीछे कर सकते हैं अगर ये चुनाव योगी आदित्यनाथ हार जाते हैं तो। ठीक है, अब यही सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अखिलेश यादव, ये चुनाव चूंकि इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस बार आप मुद्दे देखें तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा है, साड़ों का मुद्दा है, CNRC में इतना नेगेटिव, 700 किसानों की मृत्यु हुई है, मुद्दे बहुत सारे हैं। तो अखिलेश यादव के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है कहीं ना कहीं, और अगर इन मुद्दों के बावजूद भी अखिलेश यादव हारते हैं तो उनका आगे क्या होगा? देखिए, इस बार अखिलेश यादव के लिए जो परिस्थितियां हैं बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं। इस बार की जो परिस्थितियां हैं बहुत अनुकूल हैं। अगर इस बार नहीं निकल पाते हैं तो उनके लिए आगे उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा विकट होने वाला है, क्योंकि यूपी की अगर आप हिस्ट्री देख ले तो ऐसा रहा है कि एक बार मतलब 2 डेकेड के लिए, अगर 2 डेकेड नहीं 2 बार के लिए अगर कहें मतलब 5 वर्ष के लिए 2 बार अगर कोई हार जाती है पार्टी तो उसके बाद कम बैक करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये हमेशा से रहा है। कम बैक किया है, वो तो मायावती ने भी किया है, मुलायम सिंह ने कई दफा। बीजेपी ने कम बैक किया है, लेकिन बीजेपी के कम बैक के पीछे रीजन ये था कि बीजेपी ने एकदम बिल्कुल ही अलग चेहरा ले आए थे। बीजेपी अलग ही तरीके से, अलग चेहरा पीएम मोदी, अलग चेहरा कोई नहीं। और उस वक्त बीजेपी की लहर थी, उस वक्त बीजेपी की और मोदी की लहर थी। तो और जो आपका सवाल था, मुझे लगता है कि अगर इस बार अगर अखिलेश यादव नहीं निकलते हैं तो उनके लिए फ्यूचर उनका विकट हो जाएगा, और जो स्थिति अभी राहुल गांधी की है वो स्थिति बन सकती है। ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपका नाम क्या है?
हमारा नाम प्रद्युम्न यादव है। प्रद्युम्न यादव, क्या बात है, बड़े तेज तर्रार बोल रहे हैं। हाँ हाँ, वोट करके आए हैं। कहाँ का लगा? यहाँ की है। ये तो गलत। इतना लंबा काहे लगा? अरे वो गुस्से में लगा दिए। में तो कहा आप जबरदस्ती जा रहे थे क्या वोट देने? कह रहे हैं फर्जी वोट देने आए हो। फर्जी वोट दिए हो क्या? नहीं, फर्जी वोट कहाँ देंगे भैया। तो किस पे बटन टाप के आए हो? हम अखिलेश भैया को दिए हैं। अखिलेश भैया हमें बहुत का खुशी है। मिल रही है, हम वोट दे के आए कुछ और हैं। लोगों से पूछेंगे। इधर आओ, इधर। अरे भाई इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो? क्या नाम है? सूरज यादव। सूरज यादव। हाँ। ये पगड़ी बांधे हो, ये साफा हाँ। काहे बांधे हो ये? बस ऐसे बढ़िया, अच्छा लगता है हमको। वोट दे के आए हो? साइकिल पे। साइकिल पे? हाँ, यार उम्र तुम्हारी देख के लग नहीं है वोट वाली, मगर दे के आए साइकिल। कहाँ जिताना चाहते हो साइकिल? विकास के लिए जिताना चाहते हैं। विकास के लिए जिताना। ये अच्छा अच्छा, ठीक है। एक बार आपसे भी जानेंगे। इधर आइए, इधर आइए। नहीं नहीं, मार दे। ठीक है। आप चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है।